क्लास 11th बॉर्न हेबर साइकिल। आज हम बॉर्न हेबर साइकिल में पढ़ेंगे डिटेल में क्या होता है। ठीक है, ये अगर आपको मतलब एक तरीके से बता दूं इजीएस्ट वे में, तो बॉर्न हेबर साइकिल कुछ नहीं है बल्कि एक मेथड है क्या लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करने का एक साइकिल के थ्रू। ठीक है, अब ये लैटिस एनर्जी मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इजी वे में। आप बुक के पेज नंबर 137 को ओपन करें, वहाँ पे लिखा है फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक बॉन्ड इज बेस्ड अपॉन द सेवरल स्टेप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक। मतलब आयनिक जो कंपाउंड्स होते हैं इनका फॉर्मेशन जो होता है ये थर्मोडायनेमिक की कुछ बेसिक मेथड पे बेस्ड होता है, स्टेप्स पे। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि एक मेटल और एक नॉन मेटल मिलकर एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। अब एग्जांपल में समझ लेते हैं सोडियम क्लोराइड का। सोडियम एक मेटल है और क्लोरीन एक नॉन मेटल है। जब दोनों मिलकर कंबाइन होते हैं तो एक नया मॉलिक्यूल सोडियम क्लोराइड फॉर्म करते हैं। ठीक है, इजी। अब ये तो हमको समझ में आएगा, पर इसको फॉर्मेशन के लिए पहले जो सोडियम क्लोराइड है उसको गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना पड़ता है। और इसी स्टेट में जब ये कन्वर्ट होता है, मतलब गैसियस स्टेट में, जैसे कि हम जानते हैं सोडियम जो रहता है ये सॉलिड स्टेट में और क्लोरीन जो है वो गैसियस स्टेट में, तो दोनों को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना पड़ता है। इट मीन सोडियम को भी गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना पड़ता है, तब जाके सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल बनता है। तो ये जो कन्वर्जन होता है सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में, इसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं। ठीक है, सब्लिमेशन, और जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम सब्लिमेशन एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट थिंग है कि जो एटम्स इससे ऑब्टेन होते हैं, जिसमें हम जानते हैं कि कैटायन जो होता है ये किससे ऑब्टेन होता है, मेटल एटम से, और एनायन किससे होता है, नॉन मेटल एटम। मतलब कैटायन जो है सोडियम से होता है, और कैटायन जो है सोडियम से होता है और एनायन जो है वो क्लोरीन से होता है ऑब्टेन। इतना हमें समझ में आ गया। अब इनके फॉर्मेशन में नाउ दिस एनायन एंड कैटायन कंबाइन टू फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड। अब ये दोनों एनायन कैटायन मिलके कंबाइन करके क्या बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। इतना समझ में आया। नेक्स्ट आगे क्या लिखा है यहाँ पे हम बुक में देखें तो एनर्जी रिलीज इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड फ्रॉम द आयन इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। अब हमें यहाँ रिवील होता है कि लैटिस एनर्जी क्या होती है, इनके कंबाइन होके जो फॉर्मेशन होता है, तो इस फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है हम यहाँ देख सकते हैं कौन सी एनर्जी होती है, लैटिस एनर्जी होती है। ठीक है, लैटिस एनर्जी। अब इसी लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए एक साइकिल को प्रपोज किया था बॉर्न और हेबर। दो साइंटिस्ट का नाम है बॉर्न और हेबर, जिन्होंने 1999 में एक साइकिल को इंट्रोड्यूस किया था, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते थे, इसी लैटिस एनर्जी को हम कैलकुलेट कर सकते थे। ठीक है, अब ये जो बॉर्न हेबर साइकिल था ये हेस लॉ पे बेस्ड था। हेस लॉ क्या कहता था, द चेंज इन एंथैल्पी इन अ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स। मतलब जो एंथैल्पी यानी जो चेंज आ रहा है रिएक्शन में, जो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वो डिपेंड करता था इनिशियल और फाइनल। इनिशियल मतलब शुरुआती स्टेट और फाइनल मींस आखिरी की स्टेट, इन पे डिपेंड करता था। एंड नॉट ऑन द पार्ट ऑफ फॉलो बाय द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, ना कि जिस पाथ पे रिएक्शन कंप्लीट हो रही है उस पे बेस नहीं करता था, ये इनिशियल और फाइनल स्टेट पे बेस था। तो ये हेस लॉ के अकॉर्डिंग था, और एक तरीके से हम कह सकते हैं ये हेस लॉ का एक एप्लीकेशन ही है क्या, बॉर्न हेबर साइकिल। अब हम सोडियम क्लोराइड के बेसिक से एग्जाम्पल से हम इसको इजीली समझ सकते हैं कि बॉर्न हेबर साइकिल होता क्या है। यहाँ पे मैंने सोडियम क्लोराइड का एक एग्जाम्पल लिया है। सोडियम सॉलिड स्टेट में, क्लोरीन गैसियस स्टेट में, दोनों का 1 मोल में, ईच वन हैज 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। दोनों का हमने 1 मोल ऑफ सब्सटेंस हमने लिया, जैसे 1 मोल ऑफ सोडियम, 1 मोल ऑफ क्लोरीन। ठीक है, इसलिए मैंने हाफ हाफ लिखा, हाफ ऑफ प्लस इज इक्वल टू 1 मोल। ठीक है, तो अब इनका कन्वर्जन कैसे हो रहा है हम यहाँ देखते हैं। सोडियम में हीट ऑफ सब्लिमेशन, इसे कौन सी हीट एनर्जी जो रिलीज हो रही है, इसे हीट करने पे सब्लिमेशन एनर्जी, मतलब सॉलिड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। सॉलिड से कौन सी स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, सोडियम गैसियस स्टेट। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, सॉलिड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने में जो एनर्जी रिलीज होती है हम उसे सब्लिमेशन एनर्जी कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। तो सोडियम सॉलिड से गैसियस स्टेट में हुआ सब्लिमेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन एनर्जी के थ्रू। ठीक है, इसके बाद ये आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी के रिलीज होगी कब, जब ये सोडियम गैसियस स्टेट से अपने आयंस में कन्वर्ट होगा, मतलब ये आयंस में कन्वर्ट होगा। अब ये आयंस में कन्वर्ट नहीं है, जब ये आयंस में कन्वर्ट होगा तो आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि आयन फॉर्म हो रहे हैं इसलिए आयनाइजेशन पोटेंशियल। यही क्लोरीन का देखेंगे तो क्लोरीन में दोनों में हाफ हाफ क्या, कौन सी एनर्जी रिलीज होगी, हीट ऑफ डिसोसिएशन एनर्जी बोलेंगे। कब, जब क्लोरीन जो है ये पर्टिकुलरली दोनों गैसियस स्टेट में अलग होके एक तरीके से मतलब ज्वाइन हो गए, आप बोल सकते हैं अलग नहीं होके ज्वाइन हो गए। अब जैसे कि यहाँ तक के सेम स्टेप है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिलीज होगी कब, जब ये अपने आयंस में फॉर्म हो जाएगा, क्लोरीन अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये पॉजिटिव में ये नेगेटिव मींस ये एनायन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब सोडियम और क्लोरीन दोनों एनायन और कैटायन मिलके
क्या फॉर्म करेंगे, सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी रिलीज हो रही है, लैटिस एनर्जी रिलीज हो रही है। तो इसी को शो करने के लिए हम लैटिस हम क्या यूज करेंगे, एक साइकिल के, और इसी को हमने क्या नाम दे दिया, एक तरीके से बॉर्न हेबर साइकिल। अलग अलग कंपाउंड के अलग अलग साइकिल होते हैं, वैसे ये सोडियम क्लोराइड का बॉर्न हेबर साइकिल है। अगर आपको पूछा गया क्वेश्चन में कि व्हाट इज डिस्क्राइब द बॉर्न हेबर साइकिल विद टेकिंग द एग्जांपल ऑफ NaCl, तो आपको ये साइकिल एक्सप्लेन करना है, ठीक है। एट लास्ट मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक रिएक्शन है, जैसे कि हम देख सकते हैं डेल HF। डेल HF क्या है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, डेल HF। एट लास्ट हम ये समझ लेते हैं, एक रिएक्शन आपकी पेज नंबर 138 में दिया, मैं इजी वे में समझा रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे हम एट लास्ट में जो रिएक्शन देख सकते हैं, डेल HF। डेल HF क्या है, ये लिखा है आपका फर्स्ट पॉइंट में, इन द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल सोडियम क्लोराइड। 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड के फॉर्मेशन में जो हीट रिलीज होगी, इससे हमने क्या बोल दिया है, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज, इसको हमने शो किया डेल HF से। ये किसके इक्वल है, इज इक्वल टू द डेल H सब, मतलब डेल H सब्लिमेशन एनर्जी, मतलब हीट ऑफ सब्लिमेशन एनर्जी जो यहाँ पे रिलीज हुई थी हमने देखे थे, प्लस आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी, प्लस हाफ डिसोसिएशन एनर्जी जो आपकी यहाँ पे दी है, इन द डिसोसिएशन ऑफ हाफ मोल ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल। यहाँ पे हम देख सकते हैं हाफ ऑफ मोल, दोनों हाफ ऑफ मोल क्लोरीन मॉलिक्यूल के जो डिसोसिएशन में एनर्जी है वो एनर्जी यहाँ, फिर प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फिर प्लस लैटिस एनर्जी, सारी एनर्जी को मिला के आपका बॉर्न हेबर साइकिल कंप्लीट होगा और NaCl कंपाउंड फॉर्म होगा, ठीक है। थैंक यू।